दे देती है। उनके गोद में एक तोता खेल रहा था, उससे कहा बेटा तुम जाओ मृतलोक वासियों को कथा सुनाओ। उसका जन्म एक तोती के उधर से हुआ। अंडे के रूप के गले में जो मुंडों की माला पड़ी रहती है, वो ये कभी बताने का प्रयास किया ना। आज नारद जी महाराज इतना कहकर के चले जाते हैं। बोले मैया, बोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं तो फिर ये क्यों नहीं बताया कि गले में मुंडों की माला किसकी पड़ी रहती है। नारद जी तो चले गए, इधर पार्वती जी ने मलिन वस्त्र धारण किए हैं और मलिन वस्त्र धारण करके आज एक गुफा में चली गई। आज भगवान शंकर जी ने जब नंदी से पूछा मैया कहाँ हैं, नंदी ने कहा मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन नारद जी आए हुए थे। नारद जी से मैया से 2-4 मिनट कुछ बातचीत हुई और मैया तो गोप भवन में चली गई। नारद जी अपनी आश्रम चले गए। मैया के पास में गए हैं, बोले बाबा क्या बात है। मैया बोली तुम बहुत कपटी हो। बोले क्या कपट किया। बोले अपने गुरु को दिया हुआ मंत्र भी मैंने तुम्हें बता दिया देवी। मैया बोली तो आपके गले में मुंडों की माला पड़ी रहती है और ये बताने का कोई प्रयास किया। भगवान शंकर के नेत्र सजल हो गए। देवी हमारे जो गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसी और के नहीं, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। जब जब तुम्हारे शरीर का देह त्याग होता है उस मुंड को लेकर के इस माला में अंकित कर लेते। जब पूरी कथा हुई, बोले भागवत महापुराण की। मैया की नींद खुली, कहा बाबा कथा हो गई। भगवान शंकर बोले हाँ। बोले प्रभु क्षमा करना मुझे नींद आ गई थी। भगवान शंकर बोले तो उत्तर कौन दे रहा था। बोले मुझे नहीं मालूम। ऊपर देखा है पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ था, तोता बैठा हुआ, हो इसने कथा को सुना है। भगवान शंकर आज उनके आंखें लाल हो गई, तांडव करने लगे। हाथ में त्रिशूल ले लिया और त्रिशूल लेकर के उस तोते को मारना चाहते। तोता समझ गया कि भोले बाबा मुझे अब मार देंगे। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शंकर भागते 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 तोता कहां पहुंचा है। व्यास मुनि की पत्नी का नाम है बिटका देवी। वो व्यास जी से कहा महाराज कोई बेटा नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया। इतने में तोते को मौका मिल गया, उनको उबासी आई, तोता घर में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर पहुंचे हैं। व्यास जी ने जैसी दरवाजा खोला है, भगवान शंकर खड़े हुए हैं, उनको प्रणाम किया है। व्यास जी ने प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले कि तुम्हारे घर में मेरा एक शत्रु घुस गया है, उसे बाहर निकालो। व्यास जी ने कहा आपके साथ में भगवान क्या अन्याय कर दिया। बोले उसने कथा सुनी है। तो व्यास जी कहते हैं प्रभु तभी लोग आपको भोले कहते हैं, कोई भंडारी कहता है। आपका ही शब्द है, जो प्रभु की कथा सुन लेता है उसे आप भी नहीं मार सकते। हाँ भगवान शंकर कहते हैं वो कथा उसने सुनी तो कथा वक्ता के सामने बैठ करके सुनी जाती है, दाएं बाएं सुनी जाती है, लेकिन ये कहां की परंपरा है कि वो खोपड़ी पे बैठ के कथा सुने। देखो भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया ना, बाद में आशीर्वाद देने लगे तो हनुमान जी भी महाराज उतर के आ गए। बोले महाराज हमें भी आशीर्वाद दो। बोले तुमने कहां बैठ करके सारा अर्जित किया। बोले झंडे पे बैठ करके। बोले तुमने ऊंचे आसन पे बैठ करके गीता का सार श्रवण किया है, तुम्हें हम श्राप देते हैं तो पिशाच हो जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की है, बोले प्रभु ये पिशाच योनि से कैसे मैं मुक्ति पाऊं। तब कहा तो हनुमत भाष्य लिखी है। हनुमान जी महाराज हनुमत भाष्य लिखा है, तब प्रेत योनि से उनका छुटकारा हुआ। उसी प्रकार कहते एक वक्ता के सामने बैठ करके कथा सुनना चाहिए, दाएं बाएं बैठ करके सुनना चाहिए, लेकिन इसने ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनी है, हम उसे दंड देंगे। व्यास जी ने कहा वो तो जीव है, भगवान की कथा भाव से सुनी जाए, कुभाव से सुनी जाए, वो तो कल्याण ही करती है। भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसु। भगवान शंकर को मना लिया, बोले बाबा चले गए। बिटका देवी के पांव भारी हुए। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई, 5 साल, पूरी 11 साल हो गई, लेकिन ये जन्म लेने का नाम नहीं लेते हैं। एक दिन की बात बिटका देवी ने अपने व्यास मुनि से कहा, बोले महाराज मेरे घर में जब रात्रि को जब मैं सोती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में कुछ ब्राह्मण बैठ करके कुछ वेद ध्वनि करते हों, वेद पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। व्यास जी ने कहा देवी तुम्हारे उदर में जो भी बालक है भगवान का परम लाडला है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो, तुम्हारे मां को बड़ा कष्ट हो रहा है।
अंदर से आवाज आई, पिताजी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों? बोले भगवान शंकर मार देंगे। बोले उनको तो मैंने मना लिया है, आप चिंता ना करें। बोले उनको मना लिया तो क्या हुआ, वो इनको तो मनाओ, द्वारिकाधीश को। इनकी माया बड़ी बलवती है, समय इनकी माया से कोई नहीं बचा। जीव, पहले तो कहा कि जीव गर्भ के अंदर होता है तो स्वच्छ होता है, पवित्र होता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवे माया लपटानी। पानी जब आकाश से गिरता है तो स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, लेकिन जब मिट्टी में मिलता है तो गंदा हो जाता है। लेकिन तब हमें गंदा दिखाई देता है, लेकिन पानी तो वहां से स्वच्छ गिर रहा है, पानी तो साफ है, लेकिन मिट्टी में मिलता है तो गंदा हो जाता है। आहा हा। तब द्वारिका से मेरे प्रभु मेरे गोविंद चल करके आए, आशीर्वाद दिया है, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुम बाहर निकलो, तुम्हारे ऊपर मेरी माया बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, तुम मेरी माया से परे रहोगे। तब 12 वर्ष के बाद में आज सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोल सुखदेव जी महाराज।